नमस्कार, प्रणाम, सिमान्या। बड़ों के हार्दिक शुभकामनाएं, छोटों के लाड प्यार और आशीर्वाद। मैं अखिलेश गोसाई आप लोगों का दखल में, आप लोगों का साथ में। और हम यहाँ से पहले हिंदी में हिंदी को वर्गीकरण पढ़े था। और आज हम पढ़ा हिंदी भाषा को विकास। आज हम जो चर्चा कर हिंदी भाषा का विकास पर। ठीक, तो सबसे पहले हम देखला कि अमन देख भी था। तो सबसे पहले हमारा जो बिंदु डालो ये डालो कि हिंदी भाषा को विकास चरण। हिंदी भाषा का विकास चरण है ना, विकास चरण कि भाई कभी बेटी शुरू हुए जानी है ना। और हम देख रहे कि भाई सबसे पहले तो हमारा है जानी क्या, संस्कृत है ना। संस्कृत संस्कृत में भी हमारो डी संस्कृत में बटे जानी हो, कुकु, वैदिक और लौकिक। लौकिक संस्कृत यह मैं देख रहा ना कि जो कि प्राचीन आर्य भाषा थे, तो द्वि भाग में विभाजित है जन। ठीक, वहां के बाद हमारो मध्य आर्य भाषा होनी, जो मध्यकालीन आर्य भाषा, तो इनमें क्या प्रथम प्राकृत काल था ना, जो में पाली भाषा होगी। फिर द्वितीय प्राकृत काल में प्राकृत होगी। और फिर तृतीय में हमारो तृतीय प्राकृत काल में अपभ्रंश अपभ्रंश। और वहां के बाद फिर हमारा लास्ट में अवहट है, तो ना अवहट। और वहां के बाद हम देख रहे फिर आधुनिक आधुनिक आर्य भाषा में कि वेमा हमारे हिंदी को तीन भाग होना, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी है ना। अवहट ये हमारा विकास क्रम, विकास चरण। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की क्या जननी है। और एक संस्कृत में हम कथन देगा कि संस्कृत भाषा सर्वेषाम भाषा जननी अस्ति है ना। जननी जननी बड़ी नीवा अस्ति। ठीक, यानी कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की क्या जननी है ना। तो हम देखला अभी सबसे पहले कि वैदिक संस्कृत में है ना। वैदिक संस्कृत में क्या जानो, तो अभी चर्चा करना वैदिक संस्कृत पर। ठीक, वैदिक संस्कृत में क्या शब्द और क्या जानो। तो वैदिक संस्कृत को अगर आसान शब्दों में हम देखो तो वैदिक संस्कृत को संबंध वेदों से। ठीक है, किस वैदिक संस्कृत का संबंध कैसी, वेदों से है ना, वेदों से है। वेदों से, और जो भी वेदों का इर्द गिर्द है ना, वेदों से संबंधित जो भी चीजें उनसे जुड़ जाना। ठीक, और वैदिक संस्कृत में हम देखता हूं कि भाई वेद अगर वेदों से है तो फिर ये में हमारो साहित्य की किया जाता है ना। हम देखो कि ये हमारा साहित्य या फिर रचना की किया जाती। ठीक, तो वो हमारो सबसे पहले तो हमारा चार वेद है जाना है। वेदों की संख्या कितनी, चार। अगर कुकु तो सबसे पहले हमारो ऋग्वेद होगी। ठीक है, फिर वहां बाद हमारो यजुर्वेद होगी। फिर सामवेद होगी। सामवेद है। और फिर हमारा लास्ट अथर्व वेद होगी।
अथर्ववेद। जब हम इतिहास इतिहास में भी प्राचीन इतिहास पढ़ना, तो वहाँ भी हमारे एक वो होगी क्या, वैदिक सभ्यता, और एक जब वैदिक सभ्यता या फिर आर्य लोग पढ़ो जब हम, तो उनकी भी क्या वैदिक संस्कृति रहती। तो वेमा जब हम वे के पढ़ना, तो वेमा फिर हम देखना कि ऋग्वेद का भी खोली के पढ़ना कि ऋग्वेद में कति जन जन की ऋग्वेद में कति 10 मंडल हैं। तो पहले मंडल में के को लेख, दूसरा में के को, तीसरा के को, ठीक है ना। फिर यानी यजुर्वेद देगी, सामवेद देगी, अथर्ववेद देगी। तो ये हो। अब अगर ये मैं बात करूँ हम साहित्य रचना में, हमारे यही क्या 4 वेद है। यहाँ के अलावा हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है ना, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में बात करो तो ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या निर्धारित, ब्राह्मण ग्रंथों की कोई संख्या को तो उल्लेख नहीं, बट कुछ कुछ है ना कि जन मतलब ब्राह्मण ग्रंथ को मतलब होने की वेदों के मतलब समझना खाते ना कि जन वेदांग वेगन, शास्त्र वेगन। तो ब्राह्मण ग्रंथ है यानी कि हर वेद का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ बना। जन की ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद को जो संबंधित है वो को ऐतरीय ग्रंथ हैगी, ब्राह्मण ग्रंथ हैगी, ऐतरीय ब्राह्मण ग्रंथ। और दूसरो हमारो एक कौशिकी है ना, कौशिकी ग्रंथ हैगी। फिर यानी यजुर्वेद को ही यजुर्वेद से संबंधित कुकुन, तो तैतरीय व शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है ना, ब्राह्मण ग्रंथ। और जो ये हमारा सामवेद से संबंधित को ग्रंथ है हमारा एक पंचविश ग्रंथ, ठीक। और जो अथर्ववेद ये से संबंधित को गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ 6 ये कि दिखे लेना हमारे। फिर यहाँ का अलावा हमारा क्या जानो, ये मां ब्राह्मण ग्रंथ होगी, वेद है ब्राह्मण ग्रंथ होगी, और कुछ एक होना आरण्यक, ठीक। तो ये भी हमारा ऐजानन। फिर एक हो उपनिषद है ना, और उपनिषद हमारा उपनिषदों की संख्या कहते हैं 108। अच्छा, जो दूसरी एक चीज कि जो चारों वेद है ना, यूं चारों वेदों के एक 9 दिए जाते क्या, जो चारों वेद है ना, यूं के जब हम एक साथ कर देना, तो यूं चारों वेदों के 9 दे देना हम क्या, संहिता कहा जाता है, ठीक है। जो 4 वेद है उनका हम क्या बोलो, संहिता बोले दो, ठीक। फिर हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत को अन्य नाम, वैदिक संस्कृत का अन्य नाम तो क्या जानो, एक तो होना हमारा देववाणी या फिर देव भाषा बोल देना, ठीक है, देव भाषा। और यन किले की हम ये देववाणी या देव भाषा बोल दो, किले की जो भी हमारा ग्रंथ या फिर नहीं, जो भी हमारा वेदन या फिर जो ब्राह्मण ग्रंथ होगी या अरण्यक होगी, जो भी मतलब ये जो भी रचनाएं, वो इलाय किले की जो मतलब देवताओं को उल्लेख है ना, देवताओं को बारे में उल्लेख करेंगे, और भाई देवताओं द्वारा जो भी मंत्र बोले गए, श्लोक बोले गए, या फिर जो भी
क्रिया रहेगा ना वेमो वेमो को लेगा और फिर हम कहें मतलब बहुत कुछ प्राप्त हो जाती है बेटी ना सीखना का भी, यानी कि देवताओं द्वारा क्या बात बोले गए। अब जो भी मतलब ऋषि मुनि जिनकी में चारों वेदों को संकलन संकलन करी ऋषि वेद व्यास द्वारा जी ना वेद व्यास जी द्वारा, ठीक है। तो वेद व्यास भी हमारा खातिर कहना एक मतलब देवता समान तुल्य या देवता तुल्य देवता समान बोल सकता हूँ, ठीक। तो वैदिक संस्कृत इलाई ये कहें देववाणी या देवभाषा नाम दिए गए, ठीक है। और बाकी अब हमारो एक हम लौकिक संस्कृत, ठीक है। लौकिक संस्कृत को अर्थ क्या कि भाई लौकिक संस्कृत को मतलब है कि वो किसी लोक से संबंधित था। और लोक को मतलब हम देखता हूँ कि लोक अर्थ की कौन है ना लौकिक संस्कृत ठीक। लौकिक संस्कृत को अर्थ मैं बदली कि लौकिक संस्कृत का जो अर्थ था वो लौकिक संस्कृत का संबंध है ना किसी का लोक से है लोक से। अब ये में हम देखते हैं कि भाई सबसे पहले कि लोक के अर्थ हो लोक का अर्थ है ना, और ये हम पहले चर्चा विशेष करिए कि लोक को अर्थ हो एक तो हो कि जो मेनली हो जगत है ठीक या संसार होगी या सृष्टि होगी है ना, ये नहीं करके मतलब जो भी ये का पर्याय वे सकते, ठीक है। बट लेकिन प्रायोगिक आधार पर जब हम देखते हो तो वे के देखता हम कि प्रायोगिक आधार पर यानी कि प्रतीकात्मक कर दो ना कि ये क्या हम कर देना समुदाय कर देना समुदाय या फिर लोग और सबसे बड़ू या जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर दो हम कि एक स्थानीय है ना स्थानीय। और ये मैं एक चीज लिख सकता हूं कि विशेष स्थान यानी कि विशेष स्थान में हमारे की जान कि हम बोलो ना शिवलोक होगी ठीक, फिर यमलोक होगी और ब्रह्मलोक होगी ब्रह्मलोक है ना। तो ये में हम कह यानी कि जो भी विशेष स्थान उनमें कभी हम लोक शब्द दे देते हैं। फिर जो हम ये को अर्थ कर दो समुदाय लोक स्थानीय, जब हम बात कर दो कि लोक कला के बारे में लोक कला के बारे में या कि लोक भाषा होगी लोक गीत होगी लोक नृत्य होगी लोक साहित्य होगी लोक कथा लोक गाथा, तो सब हम यूज कर दो स्थानीय के बारे में ना कि स्थानीय भाषा स्थानीय गीत स्थानीय नृत्य या सामुदायिक वे शब्द है ना। फिर ये मैं हम देखता हूँ कि भाई लोक को अर्थ हम दिखे अब ये मैं जानते कि भाई रचना की शब्द या साहित्य की शब्द। तो सबसे पहली जो आती है महाकाव्य और महाकाव्य क्या कि रामायण की और महाभारत ये क्या महाकाव्य, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जब हम वेदों को देखते हैं कि वेदों को पुराणों नहीं वेदों को जो चारों वेदों को मिलाया गया उनका नाम दिए जाना संहिता, और यानी महाभारत को ये अगर मैं लिखूं महाभारत का पुराना या प्राचीन नाम तो जय संहिता, अगर जय लग गया अगले तो वो महाभारत है, ठीक है जय संहिता। फिर यह दूसरा और क्या जाना
तो हमारा होगा पुराण, है ना। पुराण कितने, पुराणों की संख्या 18, मत्स्य पुराण होगी, स्कंद पुराण होगी, है ना। इनकी संख्या कितनी 18। फिर ये मैं हमारा एग्जाम क्या वेदांग या फिर शास्त्र बोल देंगे, और यू की संख्या कितनी होगी 6। और 6 अगर बात करूं मैं कुकु, है ना, अगर 6 कुकु में एक हमारा ये शिक्षा आएगी सबसे पहले, फिर व्याकरण, फिर छंद, फिर कल्प और ज्योतिष, एक ज्योतिष हो जाना और एक निरुक्त, लेकिन 6 छोटे अंक याद ही 6 है ना। तो ये माँ वेदांत पुराण उपनिषद, नहीं उपनिषद सॉरी, वेदांत पुराण शास्त्र की, और एक ये माँ लौकिक संस्कृत में कि कालिदास जी की रचनाएं, है ना। ये माँ क्या एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, फिर एक मेघदूत ही, ठीक, रघुवंशम वही, रघुवंशम वही है, और एक रघुवंशम मेघदूत, और एक कुमार चरित नहीं, कुमार संभव, ठीक। फिर एक हमारा बाण भट्ट, और ये अन्य लेखक भी हैं, अगर हम विशेष जब पढ़ा तब पता चला। बाण भट्ट में कादम्बरी भी, बाण भट्ट जी की कादम्बरी और हर्षचरित। लौकिक में जो भी हमारा पहले थोड़ा जो राजा महाराजा है ना, उनके बारे में भी थोड़ा मतलब कुछ कुछ राजाओं के बारे में भी चर्चा है लौकिक संस्कृति में, है ना। ये मैं एक दूसरी बार को ऋतु संहार, ऋतु संहार ऑर्गन अभी जो ध्यान रखना है ना। कुमार संभव एक बाण भट्ट। अच्छा, एक हमारी अनियमा क्या पाणिनि, पाणिनि जी की अष्टाध्यायी, अष्ट अध्याय, अष्टाध्यायी को मतलब को अष्टाध्यायी को मतलब 8 अध्याय वाली, ठीक है। और ये क्या, इस संस्कृत की ना संस्कृत के व्याकरण का प्रमुख ग्रंथ, यानी कि जब विकास आने लगी क्या को जन वैदिक संस्कृत बेटी लौकिक संस्कृत है ना, वैदिक संस्कृत बेटी लौकिक गई थी, यानी कि विकास को मतलब क्या कि में सुधार परिवर्तन और कम परिवर्तन सुधार वाला परिवर्तन, है ना। तो हम ये देख कि भाई लौकिक संस्कृत यानी कि लोक से, और ये को लोक से संबंधित है जानो, लोक लोक अर्थ हम दिखा, ठीक। फिर जो हम देखी रचना साहित्य दिखे, अब ये जानो फिर की मतलब जन हम देखे ना कि वैदिक संस्कृत को अन्य नाम किए में क्या अन्य नाम, तो ये वो एक अन्य नाम है क्या जन हम बोले तो देवताओं से रिलेटेड, तो
मतलब संबंधित हो, और यो ब्राह्मण, ये क्या ब्राह्मण भाषा बोल देना, ब्राह्मण भाषा, या फिर वाणी भी हो सको, ब्राह्मण वाणी। ठीक जी। तो हमने देखी लौकिक संस्कृत के बारे में ये दिन बात है ना। फिर यहाँ के बाद हम देखता हूँ कि पाली, पाली भाषा। तो पाली भाषा के बारे में, पाली और प्राकृत भाषा के बारे में थोड़ा सा हम समझ ले बात कि पाली भाषा बेसिकली मतलब मूलतः बौद्ध धर्म से संबंधित है ना, और प्राकृत भाषा जैन साहित्य से। तो जब हम इतिहास में पढ़ते तो पहले जैन धर्म स्टार्ट हुए जानो, और पाली बाद में। अगर एक बात करो मैं भगवान बुद्ध जी हैं, ठीक है, भगवान बुद्ध जी हैं, तो उनको जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, ठीक, ईसवी नहीं है, ईसा पूर्व। और ईसा पूर्व क्या होता, पिछले कौन है ना। और भगवान महावीर स्वामी यानी कि महावीर स्वामी जी को जन्म हुए कब? 540 ईसा पूर्व में, ठीक। तो यानी कि अगर ये ईस्वी में हो तो बड़ो कहने जाता, फिर ये बड़ो कहना था स्वामी जी ने मानता बड़ो कह रहे कि 540 पहले होना, फिर 563, यानी कि आज की डेट में जो अगर जो 2000 जय को 2020 को जन्मा और जय को 2025 को, तो यानी कि जो 2025 वाला वो छोटा ना, 2020 वाला बड़ो ही। बट ये मैं क्या उल्टो ईसा पूर्व उल्टो हो, तो यह मैं बात कर सकता, मैं बोल सकता कि भगवान बुद्ध महावीर स्वामी बनन कितना बढ़न, तो 23 साल, ठीक, 23 वर्ष बड़ा विज्ञान, ठीक है। बट महावीर स्वामी के थन 24वें तीर्थकर थन, क्या का जैन धर्म का 24वें तीर्थकर। और वहां से पहले 23 तीर्थ कर रहे हैं। बौद्ध धर्म में सबसे पहले भगवान बुद्ध को ही वर्णन है ना, भगवान बुद्ध ही संस्थापक माने जाना। तो ये हिसाब से तो पहली प्राकृत भाषा ही जितने तो पाली की रहे, कि जो जैन धर्म है ना, तो में साहित्य को वर्णन बादन शुरू हुए क्या चले बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध धर्म को साहित्य पहली, ये बौद्ध धर्म को साहित्य पहली विकास हुई, तो क्या चले जैन साहित्य भी है ना। जब हम जैन साहित्य और जैन साहित्य और बौद्ध धर्म बौद्ध साहित्य को तुलना कर दो, फिर ये हम देख दो कि भाई अभी हम बात करना पाली भाषा। तो पाली भाषा कैसे संबंधित, तो मैंने बात करी कि पाली भाषा बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो पाली भाषा में फिर ये हम देखते हैं कि रचनाएं की क्यों रचनाएं, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमारा भगवान बुद्ध जी का उपदेश, ठीक। फिर दूसरो यानी कि अगर पहले एक बात करा, फिर दूसरा तो ये है कि हमारा जो त्रिपिटक होता ना, यो को त्रिपिटक, और त्रिपिटक में यानी कि त्रि को मतलब क्या तीन पिटक, तो को तो ये हमारो है भाई सुक्त पिटक और विनय पिटक, और तीसरो अभिधम पिटक, ठीक है। फिर जो तीसरा हमारा औदय में अशोक का जो शिलालेख है, अशोक के शिलालेख, यानी कि जब बौद्ध धर्म प्रचार जब कलिंग युद्ध में बहुत नरसंहार हुए जानो,
और वेमा हम देख लो बौद्ध धर्म बेटी की मतलब जब अशोक को कलिंग युद्ध हुआ हृदय परिवर्तन निधन अशोक को ना बहुत भयंकर नरसंहार हुआ फिर अशोक को हृदय परिवर्तन निधन और फिर अशोक बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करना जानते कहा शिलालेख को निर्माण करो ठीक। फिर ये मैं चौथो जान गया एक रचना मिलिंद पानो है ना ये भी क्या पाली भाषा में। फिर एक है मिलिंद पानो होगी और पांचों चौथो क्यों क्या एक आप बाला बाला अवतार है ना। तो बेसिक मतलब मुख्यतः ये जानिए माँ। फिर हम देख रहा हूं एक प्राकृत भाषा ठीक। प्राकृत भाषा और प्राकृत भाषा क्या जैन साहित्य बेटी या जैन धर्म से संबंधित है ना जैन धर्म से संबंधित। तो ये मैं जो रचनाएं किया रचना सबसे पहले थे जो महावीर स्वामी जी के उपदेश है ना। दूसरो जो जैन साहित्य उन्होंने जैन साहित्य तो वे के हम बोलो आगम ग्रंथ है ना। और आगम ग्रंथ ये मान फिर अलग अलग होना ना अलग अलग जन की मतलब अंग 12 अंग ये मां 11 उपांग और 6 भेद या मतलब ये नहीं कुछ अभी में ध्यान मानी बट ये का फिर अलग अलग पैटर्न है और फिर कुछ और रचनाएं भी की। तो हम देखे अभी कि हिंदी भाषा को विकास चरण और अभी ये हम जो नेक्स्ट वीडियो में देखना वो बात करना हम अपभ्रंश के बारे में ठीक है। अपभ्रंश और अवहट फिर अपभ्रंश का भेद भी आला फिर जो भेद हो ना फिर वो भेद में भी अलग अलग भाषाएं हो रही है ना। तो बाकी आशा उम्मीद विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आए हो कुछ जानकारी प्राप्त करी होगी और साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि अंत तक बना रहे हैं। बाकी मिला हम नेक्स्ट वीडियो में कई नए टॉपिक के साथ तब तक के प्रणाम नमस्कार जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड प्रणाम नमस्ते।